हेलो एवरीवन, दिस इज शकील नागौरी। मैंने अपने इसके लास्ट वीडियो में 10वीं क्लास का कोर्स लेके आ रहा था, जो न्यू स्लोक लेके आ रहा था ना, तो उसके बारे में मैंने आज स्ट्रक्चर बनाया है कि क्या याद करना है, क्या नहीं करना है, कैसे याद करना है, कैसे आपको नोट्स बनाने हैं। ये हर एक स्कूल में बताया जाता है कि आपको डायग्राम बनाने हैं, या उसको फ्लो चार्ट बनाना है, या क्वेश्चन का जो आंसर है उसको प्रेजेंट कैसे करना है, यानी नंबर कैसे आते हैं, कि उससे टीचर का जो दिमाग का जो नज़रिया है, जब कॉपी चेक कर रहा हो ना, उस वक्त उसको पहचानना कि ये कैसे नंबर देगा। तो टॉपर यही करते हैं कि हर बार क्वेश्चन या आंसर किताब में से रट विद्या करके वो पूरा नहीं लिख सकता, क्योंकि वो अपने पैरामीटर लगाएगा। और मैंने पैरामीटर और कीवर्ड का नाम लिया है कि पैरामीटर और कीवर्ड उसको लेके चलेंगे ना तो याद भी होगा, हम उसको आंसर में उसको लिख के भी आएंगे। तो आज एक इतना बड़ा एक स्ट्रक्चर बनाया है कि मैथ में जैसे मैंने पूरा कोर्स में फ्री लेके आ रहा हूँ ना, निःशुल्क लेके आ रहा हूँ, और अगर टीचर की जरूरत पड़ेगी ना तो टीचर भी लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री चलेगा, है ना। तो रियल नंबर है, क्वालिफिकेशन है, पावर, पेयर ऑफ लाइनर, इक्वेशन है, ट्रायंगल है, कोऑर्डिनेट, जियोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी, ये है मैथ में। तो आपको पूरा आपका नोट्स बनाया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे, और इसी यूट्यूब चैनल पे बनाया जाएगा नोट्स। कैसे बनाना है नोट्स को, कि कैसे उसको बनाना है, कैसे आपको नोट्स की तरीके को आपको देखना है कि टीचर ने कैसे बनाया है, यानी दिमाग को जिंदा करना है, पढ़ना नहीं है। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ ना बच्चों को, तो मेरे पास 2-4 बच्चे आते हैं 10वीं क्लास के, अब और आएंगे, तो उसको ये कहता हूँ पढ़ना नहीं है, समझ पैदा करना, समझ पैदा करना है, कि समझ बच्चा समझे कैसे। क्योंकि हर एक टीचर आज के लेवल में जब टीचर पढ़ाएगा ना, तो उसका आप बैकग्राउंड देखोगे ना कि 10वीं 12वीं का, तो उसकी परसेंट कितनी आएगी, 50%, 55%। अब उसको कह दो कि अब कितने परसेंट आएगा, तो वो कहेगा कि 70 या 80% आएगा, क्योंकि उसने उस वक्त समझा ही नहीं कि सिलेबस क्या होता है, पेपर में क्वेश्चन को समझना कैसे, आंसर को कैसे लिखना है। अब टाइम बीतने के बाद वो टीचर कहता है, क्योंकि उसका रिजल्ट ये बैठता ही नहीं है, जब वो फॉर्म बनाने के लिए जाता है ना, तो उसको 2-3% से उसको फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है उसका। तो जब उस वक्त उसको समझ थी नहीं, आज वो कहता है कि 70 से 80% में ले आऊँगा, तो वो चीज़ें है। तो यहाँ ये नहीं, पढ़ने का मतलब ये है कि बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी पढ़ते रहते हैं। पढ़ने का मतलब नहीं, समझ पैदा करना है, यानी दिमाग को जिंदा करना है, कि जैसे हमने एक चीज़ याद की तो चीज़ को कैसे आपको रेफरेंस आपको लिखना है ना। तो आज ये मैथ का आज स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। सोशल साइंस का जैसे लाइफ रिसोर्स है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, हाउ टू ऑर्गेनाइज एंड रिप्रोडक्शन है, डेंटिटी एंड एवोल्यूशन है, ये साइंस का है। सोशल साइंस का जैसे सोशल साइंस में मैंने बताया था ना कि 4 भाग, उसके 4 पार्ट है ना, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है और इकोनॉमी है। तो उसमें जैसे फेडरलिज्म है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी है, यानी डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, एंड पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक जो दल होते हैं ना, जैसे कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है ना, हाँ, आउटकम द डेमोक्रेसी, ये है पॉलिटिकल साइंस है ना, उसका पार्ट है। जैसे जियोग्राफी में क्या है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, खनिज एंड और एनर्जी, ऊर्जा संसाधन, है ना। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज, यानी उद्योग में कच्चे माल को तैयार कैसे किया जाता है, कच्चा माल कहाँ से बनता है, एग्रीकल्चर से बनता है ना। जैसे वाटर रिसोर्स, जल संसाधन, एग्रीकल्चर, कृषि। जैसे हिस्ट्री का ना, तो हिस्ट्री में तो जैसे भी हमने ये नोट्स बनाना कैसे है ना, तो पूरा कोर्स में ना, पूरा कोर्स 10वीं का हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, या मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस, पूरा कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर फ्री चलेगा। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, जहां पर इसका जो उपयोग है वहां तक उसको पहुंचाएं।